दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में एक है पूरे देश की। और इस यूनिवर्सिटी में एक हिंदू छात्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। धर्म का परिवर्तन करने के लिए भी उनके ऊपर पहले दबाव बन चुका है। क्या कुछ ये छात्रा कहना चाहती हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपनी आइडेंटिटी वो रिवील नहीं करना चाहती हैं, इसलिए किसी भी लिहाज से हम उनका नाम या उनका फेस नहीं इस दौरान दिखाएंगे, सिर्फ उनकी बात आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। क्या कुछ हुआ है और क्यों ऐसा दबाव बन रहा है, कब से दबाव बन रहा है, सब कुछ बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मेरी आइडेंटिटी और मेरा नाम ना रिवील हो, क्योंकि मुझे खतरा है और मुझे कैंपस के अंदर भी खतरा महसूस होता है, ना केवल बाहर। जगह जगह पर मुझे फॉलो कर रहे हैं लोग और जिस तरीके से मेरे पास हेट कमेंट्स आ रहे हैं, ओनली फॉर द फैक्ट कि आई हैव कंप्लेंट अगेंस्ट द सिस्टम एंड ओनली एज अ फैक्ट कि मैं ये खुद इन चीज़ों को भुगत चुकी हूँ और पिछले 2 सालों से भुगत रही हूँ। अब इनिशियली जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो आई एंटर्ड एज अ पर्सन जो बहुत न्यूट्रल रहे अपने ओपिनियंस को लेकर, जो बहुत फ्लेक्सिबल रहे अपनी पढ़ाई को लेकर, मेहनत को लेकर, सब कुछ। मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी मीडिया के क्षेत्र में खासकर। पर यहाँ आके मेरे लिए ओपिनियंस ही बदल गए मेरे। यहाँ आके मेरे लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट बना दी गई एज अ हिंदू फीमेल, एज अ डिसेबल्ड पर्सन। हर वे में मेरे लिए एक कोई ना कोई हिंड्रेंस रही है हर चीज़ में। मैं शुरुआत करूँगी मैं एक क्लर्क से जो कि हमारे कैंपस में ही मौजूद है और वो जबकि उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है, वो फिर भी मेरे कॉलेज में है और वो जगह जगह मुझे फॉलो करते हैं। एक क्लर्क फॉलो करता है, एक क्लर्क फॉलो करते हैं। वो बैठ करके मुझे स्टॉक करते हैं, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मुझे देखते हैं। इट इज़ सो ऑब्जेक्शनेबल एंड सो अनसेफ फॉर अ फीमेल टू बी देयर इन हिज प्रेजेंस। वो और ये बात आपको किसने कही थी कि हिजाब नहीं पहनोगे तो रेप हो जाएगा, जैसे कि लगातार रिपोर्ट्स में आ रहा है, ऐसा हुआ था कुछ? देखिए, मेरे कंप्लेंट के बाद 3 लोग मेरे पास आए हैं। वो 3 लोगों को मैं आज भी नहीं पहचानती हूँ और वो उन्हें कभी कैंपस में नहीं देखा है, पर उन्होंने साउथ का नाम लेकर मुझे बोला है कि ये जो क्लर्क हैं साउथ, उनका नाम लेकर बोला है कि तुमने इनके अगेंस्ट कंप्लेन की है तो तुम्हें बंगाल केस याद दिला देंगे। तुम अभी अपने पेरेंट्स को बुलाओ, क्यों तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई हैं और तीनों मीटिंग्स में मेरे पेरेंट्स पे भी दबाव डालने की कोशिश की गई कि किसी तरह मैं अपनी कंप्लेंट को वापस ले लूं। जो ये दबाव बनाया गया, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, क्या ये सच है कि आपसे ये बोला गया कि या तो हिजाब पहनो वरना रेप जैसी घटना हो सकती है? डेफिनेटली उन्होंने ये मुझे बोला कि तुम। किसने बोला? ये उन्होंने कौन है यहाँ पर? 3 लोग हैं जो मेरे पास आके जिन्होंने मुझे कहा ये बात। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि हिजाब नहीं पहनती हैं जो लड़कियां, उनके साथ क्या होता है। तुम जामिया में हो, तुम्हें हिजाब पहनना चाहिए। और इसी तरीके से हिजाब के ऊपर ही मैं एक प्रोफेसर की बात कर रही हूँ जिन्होंने इंटरव्यू के दौरान, एडमिशन प्रोसेस के इंटरव्यू के दौरान मुझे पूछा ये पॉइंटलेस सवाल जो मुझे लगता है कि हिजाब क्यों नहीं पहनती हो, हिजाब पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि हिजाब पहना करो, तुम और खूबसूरत लगोगी, यू लुक लाइक अ ब्लैक एंड ब्यूटिफुल रोज़ एंड इसी तरीके से ही सेड कि चेहरे पे नूर आएगा। आप ये कौन प्रोफेसर थे जिन्होंने बात कही? ये हमारे रेडियो के प्रोफेसर है दानिश इकबाल। इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि 25 लोगों ने ऑल इंडियन रेडियो के जब ये डायरेक्टर रहे तो इनके अगेंस्ट मीटू केसेस लगाए गए और अभी तक इनफैक्ट जामिया ने खुद भी इनको एडमिशन प्रोसेस के अपना एंट्रेंस प्रोसेस के दौरान अपना ये डिस्क्लोजर नहीं देने के लिए इन्हें सस्पेंशन पे रखा था और ये फिर भी क्लासेस ले रहे थे। ये एक पर्सन है जिन्होंने मेरे डिसेबिलिटी पे भी मुझे मॉक किया है मल्टीपल टाइम्स पर
और इन्होंने हिंदू स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया। ये बात प्रॉक्टर ऑफिस में भी लोग एग्री करते हैं। प्रॉक्टर ऑफिस में मुझे 4 घंटे मुझे बिठाया गया बाय 5 पीपल और ग्रिल किया गया कि आप मुझे किसी तरह अपना बता दें। जिन प्रोफेसर की आप बात कर रहे हैं उनको लेकर कंप्लेंट आपने की प्रशासन से, रजिस्ट्रार को, कुलपति को, वीसी को बताया? मैंने सभी लोगों को जाके कंप्लेन की है इस बारे में, वीसी को, प्रॉक्टर को, यहाँ तक कि मैंने रजिस्ट्रार से भी बात करी, जो इन्होंने एश्योरेंस दी मुझे कि आप तो मेरी बेटी जैसी हैं, यू आर जस्ट लाइक माय डॉटर, मैं आपका ख्याल रखूंगा। पर ये इस तरीके से आप ख्याल रखते हैं अपनी डॉटर का, इस तरीके से आप व्यवहार करते हैं अपनी घर की बेटियों के साथ। और तो और जो डायरेक्टर है वो इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो हम क्या, और वो मुझे बार बार बोलते हैं कि आपको प्रोसीजर से फॉलो करना चाहिए, कंप्लेंट के प्रोसीजर्स होते हैं, आप हायरार्की से जाइए। क्या मैं उनकी कंप्लेंट उन्हीं के पास लेकर जाऊं? और जिस तरीके से वो हमें मॉक करते हैं कि सभी एक ही नाव में है, सबके साथ ऐसा होता है। मतलब ये किसने कहा और क्या मतलब था उनका? नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे कि हाँ, ये तो सस्पेंशन और डिटेंशन तो बहुत कॉमन बात है यहाँ पर होना, जबकि ऐसा नहीं हुआ था और खाली हिंदू स्टूडेंट्स के साथ ही हुआ था, इस तरीके से उन्होंने बताया। और बाकी ऐसे बोल रहे थे कि मेरा अटेंडेंस शीट में से नाम हटवा दिया था इनके थ्रू। इन्होंने, किसने? इन्हीं प्रोफेसर ने? प्रोफेसर आरोपी जो दानिश इकबाल? नहीं, ये मीर कासिम है जो कि डायरेक्टर हैं। ये खुद कभी भी क्लासेस नहीं लेते हैं और पर हम पर इस तरीके से टारगेट करते हैं जैसे ये हमें जानते हों। ही डजंट नो व्हाट सब्जेक्ट्स आई एम डीलिंग विद। इन्होंने 2 दिन के नोटिस पे एग्जाम रखा जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, और वो भी वाइवा वाले दिन रखा। और हमें एक्सपेक्टेशन हमसे ये है कि हम उसमें बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट एंड एनीबडी फॉर दैट मैटर विल नॉट बी एबल टू गिव दैट पेपर, लीव अलोन अ पर्सन लाइक मी जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि आपने कहा इंटरव्यू में भी पहले आपसे सवाल पूछा गया, इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ था? Interview more or less went fine, but this professor particularly, he targeted me. He asked me कि प्रोफेसर दानिश इकबाल? Yes. तो he particularly asked me कि तुम्हारा opinion inter-religious marriage पे क्या है, even after asking the same question in the question paper. ये same question paper सभी लोगों के पास गया है, and this person has also asked me this in the interview verbally. तो why are you so interested? As a Hindu, why are you so interested in my opinion on inter-religious marriage? आप ये जी इसके अलावा जो आप आरोप लगा रहे हैं दानिश इकबाल के ऊपर, जो प्रोफेसर हैं, क्या इसको लेकर भी कंप्लेंट की थी? मैंने कई बार इनके अगेंस्ट कंप्लेंट की है। पुलिस में आपको कब जाना पड़ा और पुलिस की कंप्लेंट कब हुई है? पुलिस में कंप्लेंट मुझे तब करनी पड़ी जब मेरे सिक्योरिटी पे कंसर्न्स आने लगे, जब मुझे लगा कि पानी सर के ऊपर से ही निकल गया है और बहुत सारी बातें अब हम सह नहीं पा रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम सह रहे थे, हम इग्नोर कर रहे थे, हम बहुत मेलोड डाउन थे इन चीज़ों को लेकर। हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने सोचा कि डिग्री है, हमें डिग्री करके निकलना है यहाँ से एनीवे, और हमें आगे और अच्छे गोल्स पे फोकस था। लेकिन जब मेरे ही सिक्योरिटी पे कंसर्न आने लगा तब मुझे लगने लगा कि ये सेफ कैसे है। जब मुझे बार बार रूम में साउथ बुलाया करता था अपने, और सिर्फ यूजलेस रीजंस की वजह से कि ये एक फाइल रखी है, आप इसमें से अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। तो ये तो मैं डीमीन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो एक क्लरिकल जॉब है, या ये कोई भी व्यक्ति अपने आप कर सकता है। तो आपको बहाने से अपने रूम में बुलाता था ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति किस पद पर है? ये क्लर्क है, और बार बार मुझे कोई ना कोई लेटर लिखने के बहाने बुलाया करता था। अब मैं लेटर लिखूंगी तो मैं 10 से 15 मिनट वहीं पे मौजूद होंगी लिखने के लिए, तो वो मुझे निहार रहे हैं उस वे में। इट इज़ अ वेरी डेरोगेटरी वे जिस तरीके से वो मुझे देख रहे हैं। इन्होंने मुझे ये भी बोला कि तुम आसपास चलो,
साथ में चलते हैं, कहीं चलते हैं, घूमते हैं, तो विच आई ऑब्वियसली रिफ्यूज्ड एंड आई स्टार्टेड स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस मैन एज मच एज पॉसिबल। और लेकिन आपके टीचर्स को जब आपने कंप्लेंट की, अपने डिपार्टमेंट के हेड्स को जब आपने कंप्लेंट की या फिर वीसी को कंप्लेंट की, किसी से भी आपको कोई जवाब नहीं मिला, कोई समाधान नहीं मिला? आप वीसी और इन सब की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ तक कि यूजीसी को भी लिखा था और उनसे भी मेरे को विद इन 1 or 2 days ही रिस्पांस आया था कि आप इस लड़की को हेल्प करिए, आप इस तरीके की और भी जितनी छात्राएं हैं और फेस कर रही हैं उन सभी को हेल्प करिए। पर कोई हेल्प नहीं हुआ, कोई हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आया इस प्रॉब्लम के लिए। वो व्यक्ति बल्कि मुझे बाहर इधर उधर कॉलेज के कैंपस में रेगुलर दिखता है और वो उस जगह भी दिखता है जहाँ उसका कोई काम नहीं है। जैसे मेरा एक पुराना स्टूडियो है जो कि कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर पड़ता है और उनका वहाँ कोई काम नहीं है, और पर वो फिर भी वहाँ पर नज़र आ जाएंगे और मुस्कुराते हुए नज़र आएंगे, जैसे वो मुझे हर्ट, मतलब जैसे वो बहुत खुश हों इस चीज़ को मॉक करके एक तरीके से कि देखा तुमने कंप्लेंट की। और ऐसा अक्सर हिंदू लड़कियों के साथ वहाँ होता है? ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ ये होता रहता है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कन्वर्ट भी हो चुकी हैं, प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, स्टाफ मेंबर्स तो आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं। तो आपको भी कन्वर्जन के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी इनके द्वारा? कन्वर्जन के लिए कोशिश इस तरीके से की जा रही थी कि मैं देख रही थी कि जो लड़कियां इन चीज़ों को बहुत ओबे कर रही थीं, जो बिल्कुल इनके हाँ में हाँ भर रही थीं, उनके लिए रास्ता बहुत इजी क्रिएट किया गया। उनके लिए तुरंत ही जो भी असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिलने लगे, उनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स मिलने लगी, बेटर पैकेजेस मिलने लगे। तो एक तरीके से था ये कन्विंस करना एक एजुकेटेड फीमेल को कि आप कन्वर्ट हो जाएं या आप इस दबाव में आ जाएं कि आप यहाँ के रूल्स फॉलो करें। आपके परिवार को भी लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं? परिवार भी ऐसे में कहीं ना कहीं निशाने पर है इन लोगों से? क्या उन्हें भी स्टॉक किया जा रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है फिलहाल, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उनको 3 अवसरों पर, डिफरेंट अवसरों पर बुलाया गया और मीटिंग्स रखी गई। जबकि आप खुद लॉजिकली सोचिए, जो कंप्लेनेंट है क्या आप उसके माँ बाप को बुलाएंगे? और क्या आपने वो गाइडलाइंस नहीं पढ़ी कि अगर कोई फीमेल है तो वो आपको उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है? क्या आपको ये नहीं पता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो इधर उधर सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से पहले मेरा नंबर सर्कुलेट कराया गया इब्ने साउद के द्वारा, क्या ये भी कौन थे? है द क्लर्क। ये भी क्लर्क थे? हाँ, तो द क्लर्क हु सर्कुलेटेड माय नंबर, और जिस तरीके से कॉल्स आती थी मेरे पास, हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये कंप्लेंट वीसी द्वारा भेजी गई थी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को, और हर जगह ये अब कंप्लेंट सर्कुलेटेड है। और मेरी कुछ कंप्लेंट्स मैंने पुलिस में भी करी थी, कुछ कॉल्स भी। एफआईआर हो गई है इस मामले में? अभी एफआईआर दर्ज फिलहाल नहीं हुई है और मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसको दर्ज जल्द से जल्द करे और कार्यवाही करे, एक न्यूट्रल पर्सन को डिप्लॉय करे जो कि इस सिचुएशन को एनालाइज बहुत तरीके से करे। वो सच में समझे कि हिंदूज यहाँ पर क्या सफ़र कर रहे हैं, वो सच में देखें कि हमें किस तरीके से पोलराइज किया जा रहा है अगर हम उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक तरीके से ये सॉफ्ट कन्वर्जन ही तो है हमारे लिए कि अगर हमें बिठाया जा रहा है कि आप इफ्तार पार्टीज में पार्टिसिपेट करें या आप एक तरीके से हमारे लिए, मतलब एक तरीके से हमारे सेलिब्रेशंस में जुड़े रहें। अगर ये बच्चे आधा आधा एक एक घंटा भी लेट आते थे, नमाज पढ़ने के बहाने चले जाते थे, या बहाना नहीं भी, चलो नमाज भी पढ़नी है तो चले जाते थे, तो हम लोगों की अटेंडेंस 10 मिनट पे क्यों नहीं लगाई जाती थी? हम आने के बावजूद हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही थी और हमें धमकाया जा रहा था। तो पिछले % अटेंडेंस अगर नहीं आपकी होती है तो हम आपको डिटेन कर देंगे, हम आपका फिर से 1 साल बर्बाद कर देंगे। तो आपका पिछला साल बर्बाद हुआ भी था, ऐसी भी मुझे जानकारी मिली है, तो फिर आपको दोबारा से अब इस साल रिपीट करना पड़ा?
मुझे डिटेंशन के बाद मुझे ज़बरदस्ती वापस से बुलाया गया। इन प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं होता, इन प्रैक्टिस आप 1 साल बाद आके पेपर देते हैं, लेकिन मुझे वापस आया गया मुझे ह्यूमिलिएशन करने के लिए। भाई आप दोबारा से एक बैच के साथ बैठें अपने ही बैच के समक्ष, फिर आप पेपर दें, फिर आप पेपर के बाद पूरे सेमेस्टर की फीस वापस से दें, पूरे साल की फीस वापस से दें। यानी अभी आप जो हैं दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ये सिस्टम। Yes, because of this kind of system, now that I have completed that year, अब मैं आगे बढ़ गई हूँ, तो अब मुझे और प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ रही हैं कि आपने अगर ये कंप्लेंट वापस नहीं ली तो हम आपको डिग्री कंप्लीट नहीं करने देंगे। कितने साल का आपका कोर्स है और कब डिग्री मिलती है? ये 2 साल का कोर्स है हमारा। लेकिन आपका 3 साल का हो गया। यस, बिकॉज ऑफ दिस। और मेरे साथ बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी हैं इसी तरह। क्या कारण होता था कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी? क्या आप किसी और एक्टिविटीज़ में उस टाइम पर इन्वॉल्व होते थे या कहीं और प्रेजेंट होते थे, या फिर ये सिर्फ प्रशासन के द्वारा किया गया? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आई हैव बीन इन टू सो मेनी कल्चरल एक्टिविटीज़, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, इधर उधर करना ड्यूरिंग माई बैचलर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं भी पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी कहीं ना कहीं रहेगा मेरे लिए। यहाँ आके मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। इनफैक्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करने से डरती हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ही वो बात आ जाएगी। मेरा अटेंडेंस का शॉर्टेज होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट रहा, या इसीलिए मैं कहूँगी कि रहा उस वक्त, क्योंकि मैं भूल रही हूँ क्यों कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट फियर था मेरे अंदर कि कोई ना कोई मुझे स्टॉक ना कर रहा हो, कोई मुझे देख ना रहा हो, मुझे कोई फॉलो ना कर रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में एक पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जिसको बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो सिचुएशन यही सोचेगा कि इससे अच्छा तो वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े, इससे अच्छा तो वो घर पे बैठ के सेफ एटमॉस्फेयर में पढ़े। यहाँ आकर अपना लाइफ में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने वाली बात हो गई थी ये मेरे लिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि लगातार बताया जा रहा है आपके बारे में कि डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है। अगर आप बुरा ना माने तो आप बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि क्या जो डिसेबिलिटी है वो है जिससे आपको गुजरना पड़ता है? मेरा एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे आप कहेंगे, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इस तरीके के सिचुएशंस के साथ में एकेडमिक्स करूं। या तो मेरा फोकस केवल एकेडमिक्स हो, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी इन्होंने मुझ पर एलिगेशन लगाया कि मैं शायद सिंसियर स्टूडेंट नहीं हूं। तो मैं अगर सिंसियर स्टूडेंट नहीं हूं तो मैं 7 में से 4 सब्जेक्ट्स में से A ग्रेड कैसे लेकर आ रही हूं? और अगर मैं एक सिंसियर स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं अपने इंटर्नशिप्स में आउटस्टैंडिंग रिमार्क कैसे लेकर आ रही हूँ? दीज आर गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स, these are all reputed government internships, and I'm getting an outstanding remark on that. How did I even take an admission if to such a prestigious university? तो किस तरह की मेंटल डिसेबिलिटी का आपको सामना करना पड़ता है और क्या उसके लिए कोटा भी आपको यहाँ से मिला था, कोटे में एडमिशन हुआ था? Don't ask this question. मुझे पूछना तो पड़ेगा क्योंकि लगातार ये आपके बारे में रिपोर्ट्स दी जा रही है ना, तो इंटरव्यू का ये हिस्सा ही है। No, don't ask this question. I don't want to answer. Don't ask me this question. नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कोटा लिया है, आपको जो डिसेबिलिटी है, क्या डिसेबिलिटी है, अगर आप ये बता दें। No, I don't want to answer. ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, ये लाइव नहीं है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं आपके डिपार्टमेंट गई थी मास कम्युनिकेशन के, जहाँ जो बच्चे हैं उनसे भी मैं मिलकर आई हूँ, जो आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ मिलकर आई हूँ, और कई सारी जो हिंदू लड़कियाँ हैं उनसे भी मैं बात करके आई हूँ। तो वो सभी लड़कियाँ, जब मैंने ये बात बताई है उनको और उनसे पूछा है कि क्या आपने भी ऐसा सामना किया, ऐसा कोई स्टूडेंट, मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसके साथ ऐसा हो रहा हो या जिसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया हो। क्या लगता है आपको स्पेशली टारगेट क्यों किया गया है? क्या पिछली कोई हिस्ट्री है, कोई दुश्मनी है? No, I don't want to answer this question. I don't want to answer this question. नहीं, आपके साथ के जो लोग हैं, लाइव नहीं है, साथ के जो लोग हैं। I want to answer this question. Why are you asking me this question on air? Is this going on air?
And why are you repeatedly asking me this question? मैं बस आपके फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, जो आपके क्लासमेट्स हैं, People who are either converted, बहुत सारे इस तरीके के लोग हैं जो या तो कन्वर्ट हो चुके हैं या उनके आइडियोलॉजी में रंग जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें आगे के बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। जिस पे बीतती है, जो अलग से देख रहा है, उसको समझ में आता है कि क्या फेस वो कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ये सब फेस कर रही हैं, बहुत सारी इस तरीके की लड़कियां हैं जो ये सब फेस कर रही हैं। तो बाकी और कोई स्टूडेंट्स ये फेस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने आज करीबन 15 से 20 लड़कियों से बात की है। इज वेरी लो, आई थिंक योर रिसर्च इज़ वेरी लो। यहाँ पर बहुत सारी कम हिंदू लड़कियाँ आपको बहुत कम ही मिलेंगी, और जो हिंदू लड़कियाँ आपको मिलेंगी वो शायद इतने ओपनली नहीं बोलेंगी। देर आर अ लॉट ऑफ विमेन जो बहुत कुछ फेस कर रही हैं। देर आर विमेन जो कन्वर्ट हो चुकी हैं, देर आर टीचर्स हु आर कन्वर्टेड, और वो लगातार इस तरीके का हैरेसमेंट फेस कर रही हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दिस मल्टीपल टाइम्स इन न्यूज़, और एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। जो आपके क्लासमेट्स हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आप इस तरह के जो आरोप हैं वो लगा रही हैं। फेम का आरोप लगा रहे हैं कि ये इजी फेम के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये इसमें शेमफुल क्या है? मैं आपका वर्जन सुन रही हूँ, मैं प्रोफेसर का भी वर्जन सुनूंगी, मैं स्टूडेंट्स का भी वर्जन सुनूंगी। वर्जन सुनिए, मैं आपसे सवाल ही तो कर रही हूँ, आप इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका भी एक वर्जन है ना। हाउ डेयर यू से कि ये सब फेम के लिए हो रहा है? दिस इज वॉट योर क्लासमेट्स आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस। ये आपके क्लासमेट्स बोल रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू के बीच इंटरव्यू में चली गई हैं वो छात्रा जिन्होंने आरोप लगाया कि ज़बरदस्ती हिजाब पहनने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रोफेसर द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। साइड में वो खड़ी हैं, लेकिन बीच इंटरव्यू में वो एबीपी न्यूज़ के इस इंटरव्यू को छोड़कर चली गई हैं। हमने उनसे डिसेबिलिटी को लेकर भी सवाल पूछा, लेकिन उस पर भी वो चुप्पी साधी रही, उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उनका ये कहना है कि मेंटल डिसेबिलिटी के चलते वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन क्या उन्हें कोटा मिला है, नहीं मिला है, कब से और कैसे उनको एडमिशन मिला है, ये तमाम वो जानकारी देने से उन्होंने इनकार किया और बीच इंटरव्यू में चली गई। कैमरामैन अनिल के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.